फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है और ये किस तरीके से बनेगा। अभी तक हम लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंदर आपको डेटर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताया। क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया है। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे होगी। दोस्तों, इसको बनाने से पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास दोनों अकाउंट्स होना चाहिए, यानी कि कंपनी की जो हेड ऑफिस है उसका अकाउंट और उसकी ब्रांच का अकाउंट्स, तो दोनों ही अकाउंट उसके पास होना चाहिए। दोनों को सामने रख के फिर मैच कराया जाता है। मैच कराने के बाद जो चीज़ें नहीं मैच करती, मिस मैच होती, उनको अंडरलाइन या सर्किल कर लिया जाता है। उसके बाद हमेशा ये कोशिश करी जाती है कि जो हेड ऑफिस होता है उसका बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस के तौर पे रखा जाता है। तो जब भी आप इसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे तो हेड ऑफिस के बैलेंस को आप अपना ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे और दोनों की बुक में जो डिफरेंसेस होंगे उन डिफरेंसेस को रिमूव कर देंगे। लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो ऑटोमेटिक आपके ब्रांच के बैलेंस से मैच कर जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपका है मेसर्स आयुष मैन्युफैक्चरिंग, उसका हेड ऑफिस है। तो ये हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस ने पटना ब्रांच का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। उसके हिसाब से डेबिट साइड में पहले से 1 लाख रुपए थे, फिर 6 लाख रुपए का ब्रांच को सामान दिया गया है, फिर 50,000 रुपये का पेमेंट हुआ है वहाँ के एक्सपेंस के लिए। क्रेडिट साइड से ये मालूम होता है कि ब्रांच ने आपको क्या पेमेंट करा है। तो 7,20,000 का एक पेमेंट दिख रहा है और 30,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बताता है कि हेड ऑफिस का अकाउंट ये बताता है कि आपको पटना ब्रांच से 30,000 रुपये और लेने हैं। जबकि स्टूडेंट्स, जो पटना ब्रांच है वो उसने हेड ऑफिस का भी अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। तो हमेशा जब मैच कराते हैं हम लोग तो हेड ऑफिस का जो डेबिट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड से मैच कराते हैं और जो क्रेडिट साइड होता है आपका उसको डेबिट साइड से मैच कराते हैं। तो आप देखेंगे कि 7,20,000 रुपये हमें मिले थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने पेमेंट करा है। फिर यहाँ पे बैलेंस आ गया। बैलेंस सीडी को मैच नहीं कराया जाता, एक्चुअली उसी का आंसर लाना होता है। उसके बाद दो इन्फॉर्मेशन, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस जो यहाँ दिख नहीं रही है और गुड्स ट्रांसफर टू मुंबई ब्रांच जो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो दो वैल्यू हैं वो आपके हेड ऑफिस में नहीं आ रहा। इसी की वजह से डिफरेंस यहाँ पे पैदा हो रहा है। आप देखें कि 30,000 रुपये हेड ऑफिस का बैलेंस है, वही पटना ब्रांच कहता है कि 50,000 रुपये बल्कि हमें लेना है। देने की बात नहीं बल्कि लेना है, यानी माइनस में यहाँ पे वैल्यू है। तो हमें 50,000 रुपये वैल्यू दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे और लिख देंगे सबसे पहले कि बैलेंस एज पर आवर हेड ऑफिस, या आवर रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। तो 30,000 रुपये हमने यहाँ पे रख दिए, जैसा कि यहाँ पे 30,000 रुपये जो बैलेंस सीडी था वो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या किया, जो डिफरेंसेस थे उनको लेस करना है और जब लेस करेंगे तो पटना ब्रांच के बराबर आ जाएगा। तो आइए डिफरेंसेस को मैच करा लेते हैं। देखिए, बैलेंस बीडी 1 लाख रुपये, क्रेडिट में भी 1 लाख रुपये है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख दिख रहा है। 50,000 का पेमेंट हेड ऑफिस से हुआ, यहाँ रिसीव हुआ है। बैलेंस सीडी को मैंने कहा था मैच नहीं कराया जाता, इसको तो निकालना होता है, इसी को तो रिकनसाइल करना होता है। अब क्रेडिट साइड का देखिए, 7,20,000 वो डेबिट में दिख रहा है और ये बैलेंस सीडी है, इसको मैच नहीं कराया जाता। और दो ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न हुआ 60,000 का और अदर ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ 20,000 का, जो हेड ऑफिस में नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिफरेंस है। तो आइए इसको करके देखते हैं ये डिफरेंस कैसे रिमूव होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, यहाँ पे आप लिख देंगे और उसकी वैल्यू जो थी वो लिख देंगे। तो आप वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था वैल्यू 60,000 रुपये। तो 60,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए गुड्स ट्रांसफ़र
टू अदर ब्रांच, यहाँ पे आप लिख दीजिए टू अदर ब्रांच 20,000 रुपये। अब क्या करना होगा, आप इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 60,000 रुपये और प्लस 20,000 रुपये, 80,000 हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि हेड ऑफिस के पास सिर्फ 30,000 है और ये 80,000 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ज़्यादा है और बैलेंस कम है, तो निगेटिव में आंसर आएगा। इक्वल टू लगाएंगे और जो 30,000 है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंस से जो टोटल है उसको माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 50,000 रुपये बैलेंस आ गया। तो माइनस में वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि ये क्रेडिट बैलेंस है। जैसा कि मैं आपको सवाल में बता रहा था कि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये माइनस में वैल्यू है। तो इस तरीक़े से स्टूडेंट्स इस सवाल को लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। हमें आपका जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे हमें मोटिवेशंस मिलता है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस होता है या किसी तरह का क्वेश्चंस होता है कि हमें ये सवाल आना चाहिए, ये इस तरह की वीडियो आप बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश पूरी करेंगे